ॐ शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोऽस्तु ते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उत्तम, अति उत्तम। तो इसमें रेखा सैनी जी हैं, रूबी जी हैं, रमन जी हैं। आप लोग भी ना पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो भी है ना। क्यों जी सलोनी जी? हम्म। यस मैम। हाँ, आप लोग भी, क्योंकि देखिए 2-3 बच्चे एक्टिव हों तो फिर लगता है कि हाँ उनकी तो क्वेरीज हो जाती हैं। आप लोग चुपचाप सुनते हो तो पता नहीं लगता है ना, आपका भी बहुत शांत रूप से दिखते हैं फिर। तो आप भी बीच बीच में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ। हमने पहले प्रथम अध्याय में क्या था, थोड़ा सा एक हल्का फुल्का वैसे ही देख लेते हैं कि भगवत गीता हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भगवत गीता कहाँ पर कैसे सुनाई गई थी, थोड़ा सा डिटेल, इसका डिटेल भी क्या है, बहुत जनरल से क्वेश्चंस हैं। किसने किसको सुनाई थी? रेखा जी। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद। हाँ, इनके बीच का संवाद है। और टाइम के बारे में तो मेरे ख्याल से अलग अलग चीजें आती हैं, टाइम का तो नहीं कह सकते कुछ भी ना। जी मैम। और किस तिथि को सुनाई थी, रेखा जी मालूम है आपको? रमन जी, रूबी जी। मैम हाँ जी, किस तिथि को सुनाई थी? मैम हाँ, मैम तिथि मैम डेट पूछ रही हो आप? तिथि 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 होती है ना, जैसे एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। जैसे ये होते हैं, नवरात्रे होते हैं ना, आज पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे करके। नो मैम ये तो नहीं पता पूर्णिमा है। आती है, अमावस्या आती है, उस तरह की तिथि की बात कर रहे हैं। तिथि मतलब इस तरह से लिखी जा रही है तिथि। तिथि, ओके मैम। हाँ, सुनाई गई थी एकादशी को। ओके मैम। एकादशी को ही सुनाई गई थी, जिसको क्या कहते हैं, गीता जयंती बोलते हैं इसको फिर। हम्म। ओके मैम। ये चीजें ना अपने नॉलेज के लिए ठीक हैं। और कहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया था? धर्म युद्ध। मैम कुरुक्षेत्र के मैदान में। वाह, कुरुक्षेत्र के मैदान में, बिल्कुल। और ये कितनी देर तक सुनाई गई थी? मैम 18 दिन तक सुनाई गई थी। तो युद्ध कब लड़ा जी, मानसी जी? नो नो नो। अगर 18 दिन चली ये भगवत गीता तो युद्ध ही 18 दिन चला था। जी मैम। मतलब ये प्रवचन कितनी देर तक चलता रहा भगवत गीता का? कितनी देर तक? 45 मिनट। 45 मिनट तक। और इसमें कौन सी मोटी मोटी बातें हैं? कितने श्लोक हैं इसमें? 700 मैम। हाँ, 700 श्लोक हैं। और आराम। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो उपदेश दिया था, उसके अलावा किसने और सुना था, अर्जुन के अलावा? संजय नहीं। संजय। संजय ने सुना था, ठीक है। और संजय के थ्रू धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने सुना था। और एक ये था कि जो चीज भगवान श्री कृष्ण ने कही थी अर्जुन को, कि ये जो मैं उपदेश दे रहा हूँ योग का, ये तुझे पहली बार नहीं दे रहा हूँ। तो सबसे पहले किसको मिला था? विवस्वान। हाँ, विवस्वान को। विवस्वान का दूसरा नाम क्या है?
सूर्य सूर्य सूर्य। सूर्य मैम। हाँ, ओके। तो और क्या बन सकता है? इसका दूसरा नाम क्या है भगवत गीता का? भगवत गीता को दूसरे और किस नाम से बुलाते हैं अगर उपनिषद की बात करें तो? उपनिषद के अंदर इसको फिर सामवेद। गीतोपनिषद बोल देते हैं। जी मैम। ठीक है, एक ये हो गया। तो बस यही मोटे मोटे से क्वेश्चन है। और मैम तिथि के लिए क्या बोला था आपने? कौन सी तिथि में होता है? एकादशी, एकादशी उसको गीता जयंती भी बोलते हैं। फिर ये वो जो एकादशी आती है ना, उसको गीता जयंती बोलते हैं। मैम कुरुक्षेत्र में चली हुई है गीता जयंती। हाँ हाँ, जो कुरुक्षेत्र में फिर होती है। इन्हीं दिनों में तो लड़ा गया था, दिसंबर में ही ना शायद। जी मैम 7 दिसंबर से और 25 तक है शायद, 24-25 कुछ तक। कुछ ऐसे ही है। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी जो भगवत गीता की थी। और अब देख लेते हैं कि जो हम अध्याय हमने जो पढ़े हैं उनमें से सबसे पहला अध्याय अगर आपको याद है तो बताइए कौन सा होगा? अर्जुन विषाद योग। हाँ, अर्जुन विषाद योग। उसमें अर्जुन को विषाद हो जाता है। इसके अंदर हमारे 47 श्लोक थे। और दूसरा जो है वो है सांख्य, सांख्य योग। है ना, सांख्य योग जी। था। तीसरा कर्म योग। कर्म योग। कर्म योग। याद है या देख के बता रहे हैं? याद है मैम। याद है वाह, मैम। बहुत बढ़िया, अभी तो ताजा ताजा है। अच्छा, चौथे वाले का क्या है? ज्ञान कर्म ज्ञान संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, तो कर्म के आगे ज्ञान लग गया तो ज्ञान कर्म हो गया, और उसके आगे फिर संन्यास भी ले लिया। हाँ, संन्यास योग। 5वें नंबर पे कर्म कर्म संन्यास। कर्म संन्यास योग मैम। कर्म संन्यास योग। ज्ञान को हटा दिया मतलब है कर्म संन्यास योग, ये लास्ट का आ गया। और छठे नंबर पे आत्म अक्षर संयम ब्रह्म। योग मैम। आत्म संयम। आत्म आत्म संयम, आत्म संयम योग। 7वें पे ज्ञान ज्ञान विज्ञान विज्ञान। योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान। तो हमने यहाँ तक कर लिए थे, जी मैम। ओके। तो आज हम 8वां करेंगे जिसका नाम है अक्षर अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म योग। अक्षर ब्रह्म योग। हाँ, अक्षर ब्रह्म और योग। इसके अंदर 28 श्लोक हैं जिनको अभी देखेंगे। हमारा जो पेंडिंग है वो 8, 9, 10, 11 और 15, सिर्फ 5 चैप्टर हमारे बाकी हैं। तो इसमें जो है अर्जुन कुछ कहते हैं। तो 7वें अध्याय में जो चीजें थी उसमें अध्याय के अंत में ये कहते हैं कि अपने समग्र रूप का वर्णन करके अब अर्जुन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से क्या करते हैं वो यहाँ पर बताएंगे अभी संगीता जी। संगीता जी हैं? मानसी जी या संगीता जी कोई भी पढ़ दें। मैम। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हाँ, तो अभी मैंने ना यहाँ पर आपका एक और चीज इसमें ऐड की है जो पिछले अध्यायों में नहीं थी। अब जैसे ये वाले जो मैंने लिखे हैं ना ऊपर, तो ये आपके मूल श्लोक हैं। नीचे इन्हीं को संधि विच्छेद करके लिखा गया है। किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। लेकिन जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि जब समझते हैं उस तरह से फिर इनको कैसे आगे पीछे किया जाए, तो वो यहाँ पर मैंने एक और चीज को ऐड किया है।
जैसे अब इन्होंने संस्कृत में हम बोले कि हे पुरुषोत्तम, इन्होंने कहा ना, यहाँ पर पुरुषोत्तम जो लिखा हुआ है, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, अध्यात्मम किम, कर्म किम, अधिभूतम किम प्रोक्तम च अधिदैवम किम उच्यते। यानी कि सिर्फ बोलने भर से ही पता लग रहा है कि क्या पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि ब्रेक कर करके लिखा हुआ है ना, तो एकदम नहीं समझ में आता कि ये क्या पूछ रहा है ना। अब यहाँ रनिंग में जैसे हम पढ़ेंगे समझेंगे उस तरीके से लिखा हुआ है। तो क्या कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम क्यों, कि जो ब्रह्म है वो क्या है, और ब्रह्म शब्द से हमें क्या समझना चाहिए, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि आप मुझे बताओ कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। अधिभूत मतलब किस तरह से, किसको कहते हैं अधिभूत, और अधिदैव किसको कहते हैं। तो कितने क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने, एक ब्रह्म पूछ लिया, दूसरा अध्यात्म पूछ लिया, तीसरा कर्म पूछ लिया, चौथा अधिभूत पूछ लिया, और पांचवा अधिदैवम पूछ लिया, और किम उच्यते। तो ये इसमें कितने पूछ लिए इसने, च अधिदैवम किम उच्यते, 5 क्वेश्चन इससे पूछे, लेकिन 6 पूछे और भी आगे पूछे हुए हैं। अधियज्ञ आगे है ना, अधियज्ञ ये छठा क्वेश्चन हो गया आगे। चलिए, तो ये क्या है कि भगवान से श्री कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या चीज होती है, आप ब्रह्म बताइए। अध्यात्म है, ये भी बताओ मुझे क्या है। तो ये 6 प्रश्न टोटल जो ये पूछते हैं, कर्म है, अधिभूत है, अधिदैव है, अधियज्ञ है, और इसीलिए इन दोनों को साथ साथ में लिखा था मैंने, समझने के लिए अलग अलग कर दिया। च अस्मिन देहे कथम मधुसूदन नियत भी पर्याण काले कथम ज्ञेय असि। तो इसको कैसे ये जानेंगे, तो इसको कैसे किसने कहा गया है, अधियज्ञ कौन है, देह में कैसे हैं ये सब, वशीभूत और कर्ण काल, इसमें सब अंत काल में सब कैसे जाने जाते हैं। तो एक एक चीज को यहाँ पर खोल खोल के बोल रहे हैं। पुरुषोत्तम तम, यहाँ पर इसको एक बार देखेंगे हम पहले, सबसे पहले किम ब्रह्म, तो क्या समझना चाहिए हमें ब्रह्म शब्द से। अध्यात्म शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है, सेकंड। कर्म शब्द से हम क्या समझेंगे। अधिभूत, अधिभूत क्या होता है उसको हम समझेंगे, इसका आपसे क्या तात्पर्य है, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, उसके बाद फिर इसके आंसर देंगे। और दैव किसको कहते हैं, और यज्ञ, अधियज्ञ किसको कहते हैं, तो इसमें हम कहाँ से इसको बोलेंगे। फिर कहते हैं कि प्रयाण काल में, आगे यहाँ पर जो दूसरे वाले श्लोक में है, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेय असि नियताद्य भी। तो जो अधियज्ञ कौन है, और च अस्मिन देहे कथम, और जो ये देह के अंदर है इसको हम क्या कह सकते हैं। मधुसूदन मतलब कृष्ण से तो पूछ ही रहे हैं, नित्य तभी प्रयाण काले कथम गेयम असि। तो ये आपके प्रयाण काल में यानी कि अंत काल में किस तरह से ये जाने जाते हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है। आगे अब भगवान जो है ना, अगले 2 श्लोकों में इनका आंसर देंगे। अंजू जी आप पढ़ेंगी। जी मैम, ये मैम थोड़ा सा ये मध्य में कर दीजिए, क्या करूं, बड़ा कर दूं। ये स्लाइड थोड़ी सी मैम इधर। हाँ, सेंटर में नहीं है क्या, इतनी है मैम शायद। अधिभूतं क्षरभावः पुरुषः च अधिद्वैतम् यही था मैम, ऊपर वाला ऊपर वाला। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्म उच्यते भूतभावोद्वक्रः विसर्गः कर्म संचितः। तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः अध्यात्मम उच्यते। तो क्या कह रहे हैं कि जो अक्षरम ब्रह्म है,
और यहाँ पर हमने इसको एकदम लिखा है जिस तरीके से हमें अर्थ लेना है इसका। परम अक्षरम ब्रह्म स्वभाव, यानी कि जो परम अक्षर है, परम अक्षर कौन सा हुआ? वैसे तो देखो परम अक्षर का नाम क्या है? ओम। हाँ, ओम, ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, ब्रह्म को ही ओम बोलते हैं ना। तो गीता में वैसे तो ब्रह्म शब्द को अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें भी बोला है, अलग अलग अगर हम इसको देखें तो प्रणव के लिए भी बोला है, वेद के लिए भी बोला है, कभी कभी प्रकृति के साथ भी इसका वाचक आया है। लेकिन ब्रह्म शब्द के साथ में जब ये परम जुड़ गया है ना, तो इसका सीधा सीधा मतलब किससे आता है? उसी अविनाशी निर्गुण निराकार से, परमात्मा से आता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि वो जो ब्रह्म है, अब स्वभाव है। स्वभाव का मतलब क्या हो गया? जिसका स्वभाव होता है, यानी कि प्रकृति, प्रकृति यानी कि परा प्रकृति के अंदर, जो प्रकृति के अंदर पैदा होता है जो जीव, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो जीव की बात हो गई। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव है अध्यात्म उच्यते। अध्यात्मम यानी कि उसको अध्यात्म कहते हैं। अब इसने किस किस क्वेश्चन को बोला था पहले, जो इसने क्वेश्चन किए थे 6? ब्रह्म क्या है, कौन है? ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म क्या हो गया? अक्षर जो ब्रह्म है वो ब्रह्म हो गया। और उसके बाद ब्रह्म के बाद और क्या किया था इसने क्वेश्चन? आत्मा। अध्यात्म। अध्यात्म क्या है ना? अब स्वभाव अध्यात्म उच्यते, तो स्वभाव जो है उसको अध्यात्म कहा गया है। अब स्वभाव मतलब जो मनुष्य रूप में हम पैदा होते हैं। जैसे कि देखो, वैसे तो आत्मा को लेकर के बोला गया है अध्यात्म। अध्यात्म के भी बहुत सारे मीनिंग हम बहुत जगह पे देखते हैं ना। अध्यात्म यानी कि आत्मा का अध्ययन, अगर हम शाब्दिक तौर पे देखें तो जो अध्यात्म मार्ग में जिस भी चीज का वर्णन होता है, या हम धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो भी हम कहते हैं हम आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे हैं। तो आत्मा की जो विद्या हो गई उसको भी हम अध्यात्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वभाव के साथ में एक वो विशेषण आ गया, स्वभाव अध्यात्म के साथ में। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे कि आत्मा है, यानी कि जीव का जो होनेपन का एक प्रकट रूप हो गया ना, कोई भी जीव हो गया चाहे, तो वो अध्यात्म हो गया। होनेपन का जो स्वरूप है उसका वाचक है, वो अध्यात्म हो गया। तो आप इसको क्या कहोगे? ब्रह्म तो हो गया फिर वो अक्षर ब्रह्म, और जो अध्यात्म हो गया वो क्या हो गया? आत्मा, जो आमतौर पे हम सभी आत्माएं हैं वो। और इसके बाद क्या है? स्वभावो स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करः विसर्गः करम संचित। और जो भूत भावो है, यानी कि जो जितने भी भूत भाव जिसका भी है, भूत भाव क्या होता है? भूत का मतलब शरीर होता है ना, जो हम इस भौतिक शरीर के अंदर जितने भी प्राणी हैं उनको, चाहे वो स्थावर हैं, जंगम हैं, 4 प्रकार के प्राणी बताए हुए थे, स्वेदज और अंडज, है ना। तो उनमें जितने भी उनका जो भाव है वो अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं हूं यहाँ पर, है ना, होनापन उसका जो भी है, उसका जो त्याग बताया है उद्भव कर, उसको क्या कहा है? कर्म कहा है इन्होंने, कर्म संजीत है, उसका जो विसर्ग है उसको उसने कर्म कहा है। अब यहाँ पर भी एक चीज समझने वाली है कि जैसे एक होती है महाप्रलय, है ना, और एक होता है महासर्ग। दो चीजें होती हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो ये सब काम करते हैं कि वो महासर्ग के समय सृष्टि की या उसको उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ये कराया जाता है, लेकिन ये ब्रह्म करते हैं वैसे। तो महाप्रलय के समय प्रकृति की जो स्थिति होती है वो कैसी होती है? अक्रिय। अक्रिय मतलब वो करती नहीं है, मतलब वो विलीन होती चली जाती है, तो वो कुछ नहीं करती है, एकदम शांत हो जाती है। महाप्रलय के टाइम सब कुछ शांत हो जाता है, तो वो प्रकृति की अक्रिय स्थिति मानी गई है। और सर्ग के समय क्या होता है कि प्रकृति उत्पन्न हो रही है तो उसको सक्रिय मान लेते हैं, यानी कि वो क्रिया के द्वारा फिर वो
बढ़ रही है। तो भगवान के संकल्प के द्वारा ये सब हो जाता है कि अब भगवान ने सोचा कि अब मैं जो है ना काम करते करते थक गया हूँ और उसके बाद मैं आराम कर लेता हूँ। जैसे मनुष्यों के अंदर भी यही बात होती है, जब खूब काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उसके बाद उनको पता है कि इसका फल मिलना है, लेकिन वो थक जाते हैं तो सो जाते हैं ना। इसी तरह से भगवान भी जैसे रेस्ट करते हैं कि सृष्टि बना दी और उसके बाद चलो भी अब समेट देते हैं। तो जिसने जो जैसा कर्म किया था वो अपने कर्मों के हिसाब से प्रकृति में महाप्रलय के टाइम में विलीन हो जाता है, और जब ईश्वर की फिर इच्छा होती है, महासर्ग जब उनको करना होता है, उन्हीं कर्मों के हिसाब से फिर से वो प्राणी रूप में पैदा हो जाता है। इसी तरह से क्रम चलता रहता है। तो वो भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संचिता। तो वो प्राणियों की जो सत्ता है उसको प्रकट करने का जो एक त्याग है उसको उन्होंने कर्म कहा है। ठीक है, तो कर्म भी आपका आ गया। ठीक है, 3 आपके क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए। आगे रेखा जी, मधु जी, सलोनी जी, कोई भी। हाँ अतिभूत वाला। हाँ, अधिभूत। अतिभूतम शरोभाव पुरुष पुरुषाधि दैवतम अधियज्ञो अवमे वात्र देहे देह भ्रातम वर। देह भ्रताम वर। ये सर। हाँ, तो उसमें क्या है आपका कि जो और क्वेश्चन अपने बच गए थे, अधिभूतम क्षरो भावः। अधिभूतम क्या है? अब यहाँ पर जो इन्होंने जो हमने यहाँ पर किया है देह भ्रताम वरः, तो देह भ्रताम मतलब देहधारियों में जो श्रेष्ठ है उस अर्जुन को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको उच्चारण करके कह रहे हैं कि देह भ्रताम वरः। तुम सुनो अब, क्षर भाव अधिभूतम, जो क्षर का भाव होता है। क्षर क्या होता है? जैसे हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, जो ये सब चीजें हैं, इनसे जो भी चीज बनी रहती है वो हमेशा नाशवान होती है, परिवर्तनशील होती है, सबको मालूम है ना। तो इसको कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव। ठीक है, ये हो गया आपका पुरुषः च अधिदैवतम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो पुरुष, और पुरुष का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म ने, ब्रह्मा का निर्माण, मतलब ब्रह्मा को सबसे पहले उत्पन्न किया था, उसके बाद उसको हम हिरण्यगर्भ भी कह देते हैं। और उनको हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा है उनको, और जो वो देवता हैं सारे, उनको आदि देव बोलते हैं, यानी कि आदि पुरुष, वो ब्रह्मा का ही वाचक है। तो महासर्ग के समय में भगवान के संकल्प से सबसे पहले जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद ही सर्ग में सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की। तो इसीलिए पुरुषश्च आदि देवतम, तो यहाँ पर आदि देव जो को कहा है वो ब्रह्मा जी के लिए कहा है। ठीक है, और आदि यज्ञो, इसके बाद आदि यज्ञ की बात करेंगे। अहम एव, उन्होंने कहा आदि यज्ञ तो मैं ही हूं, अहम एव, है ना, हे श्री अर्जुन। तो ये आदि यज्ञ जो है, यानी कि मनुष्य शरीर के रूप में, जब इसके अंदर, जब मैं अंतर्यामी रूप से मैं ही बैठा हुआ हूं, और इसमें उन्होंने, भगवान ने गीता में कई जगह पे इसका वर्णन किया हुआ है कि मैं इसके अंदर ही हूँ, हृदय में ही हूँ। तो अहमेव अत्र देहे, अहमेव अत्र देहे। तो ये जो है दूसरी योनियों में, तो जैसे कहते हैं ना कि जो पशु पक्षी होते हैं तो वो अपने कर्म नहीं बना सकते, क्योंकि उनके इतनी बुद्धि नहीं होती है, सिर्फ खाना खाते हैं और कोई नहीं करते, वो भी कोई डाल दे तो अपने कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है उनको, मतलब कुछ उतनी बुद्धि नहीं होती है, तो कर्मों का सिर्फ भोग भोगते हैं वो, वहां पे नए कर्म नहीं बनते। मनुष्य ही केवल ऐसा है जो कि नए कर्म बना सकता है, और इसीलिए वो कहते हैं कि इन कर्मों का जो प्रेरक है वो अंतर्यामी जो भगवान है, वो मैं मनुष्य के अंदर ही बैठा हुआ हूँ। और जो मनुष्य राग द्वेष में फंस जाता है, उसके कर्म जो हैं उसके खराब हो जाते हैं, वो बंधन कारक बन जाते हैं। और जो राग द्वेष को छोड़ देता है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है,
यानी कि मेरी आवाज सुनता है तो वो बंधन में नहीं फंसता है। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे क्या है दूसरे श्लोक में उनका, हाँ जी रेखा जी कुछ मैम कहना चाह रही हैं? मैम अन्ते काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा क्लेवरं य प्रत्याति स संभावं याति न अस्ति अत्र संशय। अब यहाँ पर जो उन्होंने कहा कि जो 7वां प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, इन्होंने जो बोला था उसमें क्या है कि अंत काले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा क्लेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति न अस्ति अत्र संशया। तो ये जो अंत काल है, जो मनुष्य यह मतलब ये जिनकी बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन था ना कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं, तो किन को जानने में, मनुष्य ही तो हैं जो जानने में आएंगे, वही जान सकते हैं। पशु पक्षियों की तो बात ही पहले इन्होंने कह दी है कि पशु पक्षियों में तो बुद्धि नहीं होती है इतनी। तो जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण कर लेते हैं और शरीर त्यागते हैं, क्योंकि अंतकाल का मतलब है जब अपने शरीर को त्यागने की जब समय होता है, उस समय में तो वो भी मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ता है तो वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ठीक है, यह अंतकाले च माम स्मरन् कलेवरम मुक्ता प्रयाति। तो मेन ये है कि मनुष्य जो है ना, देखो जीवन में साधन भजन कितना भी करता है तो बहुत अवसर भी दिया जाता है, खूब सारा टाइम होता है हमारे पास, या तो मोबाइल पे खेल के निकाल लो या फिर ईश्वर के ध्यान में निकाल लो। तो जो मुझे उस समय में याद कर लेगा, बाकी समय नहीं किया ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उस समय में भी अगर याद कर लेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान तो यही कह रहे हैं। लेकिन जो जनरल हमारी आदत होती है कि जो काम हम हमेशा करते हैं ना, तो चित्त के अंदर वही वही घूमती रहती है, तो अंत का समय में कैसे याद आएगा उनको, ईश्वर का चिंतन तो याद नहीं आएगा। फिर ईश्वर का चिंतन याद करने के लिए हमें हर समय उसका स्मरण करना ही होगा, तभी तो अंत समय में भी होगा। नहीं तो हमें तो 2 दिन पहले की बात याद नहीं रहती है, और बरसों अगर हो जाए तो हमें लास्ट समय का यही नहीं पता होता मनुष्य को कि उसका लास्ट समय होता कब है। तो ये सब चीजें इम्पॉसिबल हैं। हाँ जी मानसी जी, ठीक लग रहा है ऐसे, मतलब जी मैम। चलिए यं वापि स्मरन् भावं तज्जत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तो यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। तो हे कौन्तेय, उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं वो तो मेरे को प्राप्त होते ही हैं, पर जो मेरा स्मरण न करके किसी का स्मरण करते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं। तो ये चीज भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तो यम यम वापि स्मरण, यानी कि जिस का जो भी भाव होता है, भावम है ना, स्मरण भावम, जिस का जो भी भाव होता है अंत काल में, जाहिर सी बात है कि अंत काल की बात कर रहे हैं, तो अंत काल में जिसका जो भी भाव होगा शरीर छोड़ते समय, वो उसी भाव से, यानी कि अंत काल में तम वो उसी भाव से ही तद भाव भावितः, और उसी को वो प्राप्त हो जाता है। देखिए एक तो होता है ब्रह्म, वैसे थोड़ी सी बस चर्चा करने वाली बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर किसी ने सुप्रीम पावर को ही देख लिया है, उसी को भजा है, तो वो उसी में विलीन होगा। और
कई कहते हैं कि हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवता हैं, किसको भजें पता ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, किसी ने बहुत अच्छा समझाया था ऐसे ही चलते चलते, कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं हमारे यहाँ तो, लेकिन पता नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा कि देवी देवता कहाँ हैं, आप क्या हो? आप एक मदर हैं, अपने बच्चे की मदर हैं, किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है, किसी की पुत्र वधू है, लेकिन शरीर से आप एक ही हो। तो इसी तरह से ब्रह्म भी एक ही हैं, उनके विवर्त रूप हैं, मतलब उन्हीं के अलग अलग रूप हैं वो सारे के सारे। तो इनके रूप हैं, जैसे किसी ने 12 कलाएं लेकर के जन्म लिया, किसी ने 16 कलाएं लेकर के जन्म लिया, किसी ने किसी रूप में जन्म लिया, किसी ने किसी रूप में, किसी ने किसी रूप में। तो जिसने जिसको ध्याहा वो उसी में विलीन हो गया, तो बेसिकली वो गया तो ब्रह्म में ही ना। तो ऐसा नहीं सोचना होता है कई बार कि भाई जिस रूप को जो भी ध्याएगा वो उसी में विलीन हो जाएगा। यहाँ पर तो यही कह रहे हैं, और बाकी सब सुप्रीम पावर एक ही है। चलिए, जो अंतकाल में स्मरण के अनुसार ही गति होती है, फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके साथ कौन करेंगे, कौन बताएंगे? संगीता जी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर् मामवेत्स्य संशयम्। तो क्या कह रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरः युद्ध च। तो जो ये इसीलिए, तस्मात् का मतलब इसीलिए, तू सब समय में ही मेरा स्मरण कर, है ना। माम अनुस्मरण, मेरा ही स्मरण कर, और युद्ध भी कर, क्योंकि युद्ध के लिए तो बोल ही रहे थे वो, युद्ध भी करना है, ऐसा नहीं है। स्मरण तो मेरा रहेगा ही, लेकिन युद्ध तेरा कर्तव्य है, वो तू कर। मई अर्पितो, मई अर्पित मनोबुद्धि, ये जो अपनी मन और बुद्धि है, ये तू अर्पण करने वाला बन जा, मुझ में अर्पित कर दे ये सब, ठीक है। माम एव एष्यसि असंशयम्, तो ये निसंदेह तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। युद्ध तो तेरा कर्म का हिस्सा है, लेकिन जब तू मेरे को ही ध्यान करके, मन और बुद्धि तू मुझ पे ही अर्पित करके युद्ध करेगा, तो अंत में चाहे तू विजय प्राप्त कर, चाहे तू वीर गति प्राप्त कर, मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यही ये कहना चाह रही है। तो पूर्व श्लोक में कही हुई अभ्यास जन्य स्मृति का अब आगे के श्लोक में वर्णन करते हैं। रमन जी, बहुत देर से चुप हैं आप। रमन जी हाँ जी, अंजू जी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ चिंत्यन अनुचिंत्यन याति, अनुचिंत्यन। हाँ, तो इसमें क्या है कि अभ्यास योग युक्तेन, यानी कि जो पार्थ को कह रहे हैं कि हे प्रथानंदन, हे पार्थ, अभ्यास के योग से युक्त हो करके, यानी कि जो 7वें अध्याय में था ना, क्या था कि जो सगुण निराकार परमात्मा का जो वर्णन किया था, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि अभ्यास योग युक्तेन, यानी कि अभ्यास और योग, ये 2 शब्द आए हैं। तो संसार से मन हटा करके तू बार बार अभ्यास के द्वारा बार बार परमात्मा में मन लगा। अभ्यास करेगा तभी तो परमात्मा में मन लगेगा ना। और इसको जब समता आ जाएगी इसके अंदर, अभ्यास के द्वारा जब योग हो जाएगा, समता आ जाएगी, उससे युक्त हो जाएगा, तो फिर उसी का नाम तो योग है। समत्वम योग उच्यते, कहा था ना। कौन सा श्लोक है ये, समत्वम योग उच्यते? 48 कौन से अध्याय का? 2 हाँ, 2/40। तो जो समत्वम योग उच्यते था, उसी से ही ये कहा है कि तू समता लेकर के आ। किसके द्वारा आएगी ये समता? अभ्यास के द्वारा आएगी।
उसके लिए तुझे बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। तो इसी के लिए कह रहे हैं चेतसा न अन्य गामिना। और ये जो चित्त है, चेतसा मतलब चित्त से संबंधित है ना, तो जो चित्त है ये कहीं भी फिर भटकेगा नहीं, न अन्य गामिना, ये अन्य किसी भी मार्ग में जाएगा नहीं अगर तू ये अभ्यास करेगा तो। परमम पुरुषम दिव्यम, और जो ये चित्त में परम पुरुष है, जो दिव्य पुरुष है या सगुण है या निराकार है, जिस भी रूप में तू ध्यान रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है, तो उसको करते हुए याति, यानी कि जो उसको करते हुए तू जब ये शरीर छोड़ेगा तो उसी को ही प्राप्त हो जाएगा। चाहे तू सगुण के लिए अगर चिंतन कर रहा है तो सगुण में ही मिल जाएगा, निर्गुण के लिए कर रहा है तो निर्गुण में मिल जाएगा। यानी कि जिस रूप में भी भज रहा है उसी रूप में ही तेरा कल्याण हो जाएगा, उसी में ही तुम मिल जाएगा। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नित्याभिति किया था ना, 7वां प्रश्न जो किया था। तो उस प्रश्न का उत्तर अब दिया है इन्होंने, धीरे धीरे करके अभी दे रहे हैं। आगे अब भगवान ध्यान करने के लिए अत्यंत उपयोगी सगुण निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अब सगुण निराकार, हाँ जी संगीता जी। कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयान् समुश्रमवेद्य सर्वसिद्धान्तर्मचिन्तस्य रूप मादात्यवर्णं तमशः परस्तात्। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणियांसम अनुस्मरेत यह। तो यह मतलब जो भी यानी कि जो कौन है, भगवान के ऊपर ध्यान करने की बात करें ना, सगुण और निराकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है, तो उसमें कहते हैं जो कवि है। कवि का मतलब क्या होता है? पहले आया हुआ है ना, जो हर जगह उपस्थित है, जो सब कुछ जानता है, उपस्थित है हर जगह, हाँ, सर्वज्ञ, उसको कवि कहते हैं। पुराणम मतलब सबसे पुराना, यानी कि अनादि है जो। अनुशासितारम, जो सब पर शासन करने वाला है। जो तारम है ना ये यहाँ पर, इसका मतलब है सभी पर, उसके ऊपर कोई शासन नहीं कर रहा है, वो सब पर शासन कर रहा है, कोई भी छूटा हुआ नहीं है जिसके ऊपर वो शासन ना कर रहा हो। तो वो हो गया। अणु मतलब अणियांसम, यानी कि अति सूक्ष्म, अणु का भी अणु जैसे होता है ना, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अत्यंत। और उसके बाद अनुस्मृत मतलब जो चिंतन कर रहा है, और सर्वस्व है, और धातारम यानी कि धारण करने वाला है, पोषण करने वाला है। उसके बाद अचिंत्य रूपम, तो ऐसे अचिंत्य स्वरूप का, और आदित्य वर्णम जो सूर्य की तरह प्रकाशवान है, और तमसः परस्तात्, अज्ञान से एकदम से परे है। तमसः मतलब अंधेरे से, अंधेरे का मतलब यहाँ पर अज्ञानता से लिया जाता है, तो अज्ञानता से वो परे है। तो ये सारी खूबियां गिनाई हैं इन्होंने परमात्मा की, ठीक है। तो ये सब चीजें परमात्मा के अंदर होती हैं। संपूर्ण प्राणियों में उनके संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के जानने वाले उस परमात्मा का नाम जो है ना, कवि है। सबसे वो अनादि है, सबके ऊपर शासन करने वाला है, छोटे से छोटा यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज के अंदर वो है, और सभी को धारण करने वाला है, स्मरण करने वाला है, चिंतन करने वाला है, आदित्य प्रकाशवान है, और अज्ञानता से वो दूर है। और अब अंत काल के चिंतन के अनुसार उसकी गति बताते हैं। अगर अंत काल में उसका चिंतन कर लिया जाए तो उसकी गति क्या होती है, वो बताते हैं आज का आखिरी।
कोई आ रहा है? कोई पढ़ रहा है? चलिए कोई बात नहीं। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् स तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि प्रयाण काल में, यानी कि प्रयाण काल कौन सा है? एकदम से पहचान लोगे ना प्रयाण काल क्या चीज है? जो मृत्यु भी, का समय है। हाँ, मृत्यु का समय जो होता है। तो जो प्रयाण काल है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि स भक्त्या युक्ते प्रयाण काले, वो जो भक्ति युक्त, जो ये सब चीजें जान करके जो ऊपर काम कराई थी ना कि सब ये हैं, ये सब चीजें जान करके जो भक्त प्रयाण काल में यानी शरीर छोड़ते समय अचलेन मनसा, उनके जो मन में ये सो अचल हो जाता है कि ये ईश्वर ऐसा है, मैं उसी तरह से उसको भज रहा हूँ। और उसके बाद क्या कहते हैं, योग बल के द्वारा फिर वो क्या करता है, मनसा च योग बलेन, योग बल के द्वारा वो भ्रुवो मध्य, जो भूमध्य होता है ना अपना आंखों के बीच में, प्राणम समयक, प्राणों को अच्छी तरह से वहां पर स्थापित करके फिर वो तम परम दिव्यम पुरुषम एव उपैति, तो वो उसको, उसमें जो प्राणों को प्रविष्ट वहां पर करा देता है और फिर उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर यही कह रहे हैं, उपैति मतलब प्राप्त हो जाता है, जिसको वो ध्या रहा था।